नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? क्यों छो मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे नए नए मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। क्या कहते हैं ना, हमने देखा है इस समाज में हम औरतों की क्या एक विडंबना है। 24-25 साल हम जिस घर में रहते हैं, हमारे माँ बाप हमको इतना प्यार करते हैं, वो घर हमारे लिए एक क्षण में बेगाना हो जाता है। वही माँ बाप किसी अनजान व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता तय कर देते हैं और पीछे से माँ नई नई सीख देती हैं, बेटा वही तुम्हारा घर है, उसी घर में रहना, उन्हीं लोगों के हिसाब से चलना। क्यों? क्या हम लोग उसके बाद में जब हम घर आते हैं तो वही घर हमारा मायका बन जाता है? हमको कोई अधिकार नहीं रह जाता, सारे अधिकार ससुराल वालों के होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। ऋचा की शादी आगरा में हुई। सास ससुर, एक छोटी ननद, एक देवर, पति, इतने लोग रहते थे। ऋचा बहुत खुश थी कि एक देवर भी मिल गया, बहन की जगह पे ननद मिल गई। ऋचा की जो ननद थी उसका नाम था सरता। उसकी ऋचा से बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। ऋचा और सरता एक दूसरे को दोनों बहुत, ननद भाभी का रिश्ता कम, एक दोस्त का रिश्ता ज़्यादा था। हर बात में ऋचा सरता का ध्यान रखती तो सरता ऋचा का ध्यान रखती। खैर, शादी हो गई, बहुत खुश थी ऋचा, अपने घर में रह रही थी, पति से भी बहुत प्यार मिलता था। सास ससुर, देवर और जो ननद थी सब अच्छे से प्यार करते थे। ऋचा कुछ महीने शादी के हुए थे, उसके बाद में ऋचा की दादी ख़त्म हो गई। तो ऋचा ने अपने पति से कहा कि देखिए मेरी दादी ख़त्म हो गई है, मुझे मैके दिखा लाइए। इधर ससुराल में उसके चचेरे देवर की शादी थी, तो पति ने मना कर दिया, अरे दादी तो ख़त्म ही हो गई, अब क्या करोगी जाके, है ना, अब तो यहाँ को देखो, और यहाँ भी तो शादी होने वाली है, उनका भी देखना है। ऋचा बेचारी मन महसूस के रह गई। ये बात ऋचा की ननद सरता को बहुत ख़राब लगी, लेकिन करती तो क्या करती, सब एक तरफ थे। खैर, समय बीत गया। कुछ साल के बाद में उसकी प्रेगनेंसी हुई। जब प्रेगनेंसी हुई तो इधर 5 महीने थे, इधर उसके 5-6 महीने प्रेगनेंसी के थे और उधर उसकी भाई की शादी थी। तो जाहिर सी बात है, हर बहन की को खुशी होती है कि उसके भाई की शादी है, अपने मायके में जाएगी। उधर मम्मी का फ़ोन आया कि भैया जी बिटिया को भेज दीजिए और उसके भैया की शादी है। अरे नहीं, 5वां-6वां महीना है, इधर दामाद जी ने कह दिया 5वां-6वां महीना है और कुछ भी हो जाएगा तो आप जिम्मेदार होंगी, तो भेज तो सकते नहीं। खैर, ऋचा बेचारी बहुत अंदर ही अंदर रोती रही, मन में सोचती रही कि मेरे भाई की शादी कितने अरमान थे, और यही वही भाई जो हमारी विदाई में कह रहा था कि जाओ आप पढ़ने जा रही हो, अभी लौट के आ जाना, जब मन करे तो लौट के आ जाना। लेकिन कोई मन नहीं रह गया मेरा, कोई मेरा वजूद नहीं रह गया, सब इनके हिसाब से चलना, क्योंकि माँ ने सिखाया था, पिता ने सिखाया था कि इनके हिसाब से ही चलना, जो ये कहे वही करना। खैर, अपने भाई की शादी में भी नहीं गई, दादी मरी तब भी नहीं गई, भाई की शादी में भी नहीं गई। इधर उसकी प्रेगनेंसी हो गई। खैर, कुछ महीने बीते थे कि ऋचा की ननद की शादी तय हो गई। सरिता की शादी जब तय हो गई तो इनकी माँ ने खूब समझाया कि सरिता जब मन करे आ जाना, क्यों परेशान होती हो, क्यों रोती हो। तो सरिता ने कहा, नहीं माँ, अब तो हम कभी अपना मन चला ही नहीं पाएंगे। बेचारी, जब भाभी का कितना मन होता था तब तो तुमने कभी उसका मन ध्यान नहीं दिया, उसका कोई वजूद नहीं रखा। जब उसका मन किया तो तुमने कभी उसको मैके नहीं भेजा। उसकी दादी ख़त्म हुई तब भी तुमने उसको नहीं भेजा, उसके भाई की शादी थी तब भी नहीं भेजा। तो माँ, हम भी तो अपने ही ससुराल वालों के हिसाब से ही चलेंगे, हम क्यों तुम्हारे हिसाब से चलेंगे कि जब तुम कह दोगे तब हम आ जाएंगे, या जब मेरा मन किया तब हम आ जाएंगे। हम तो जब मेरे हस्बैंड जाएंगे तभी हम आएंगे, जब मेरे सास ससुर चाहेंगे तब हम आएंगे। तो कहते हैं ना कि हम औरतों को आज़ादी देनी चाहिए। हम लोग वैसे भी जब शादियां हो जाती हैं, आपने देखा होगा, तो कोई औरत जो कोई भी लड़की होती है, सारे सपने एक अनजान इंसान के साथ ले आती है, वही उसका घर हो जाता है, क्योंकि इतना सिखाया ही जाता है, इतना समझाया जाता है कि उसका पति उसका उसका सब कुछ है। उसके जो माँ बाप हैं, पति के माँ बाप हैं, यानी कि सास ससुर हैं, वही अपने हैं। धीरे धीरे करके वही पति, वही घर, वही सास ससुर सबकी सेवा में लग जाती है। उसके बच्चे होते हैं, फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारियों में लग जाती है। तो कहाँ लड़की को भी इतना समय नहीं मिलता। लेकिन ज़रूर लड़की को आज़ादी देनी चाहिए कि जैसे वो अपने मायके में अपनी आज़ादी से रहती थी, वही आज़ादी उसको ससुराल में भी मिले। उसका जब मन करे अपने मायके चली आए, उसका जब मन करे अपने लोगों से मिल ले।
बहुत से लोग कहीं 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 पे ऐसे हैं कि अभी भी इतनी रूढ़िवादिता उनके अंदर है, जो वो चाहते हैं वही करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की फ़िलहाल सोच तो बहुत बदली है, लेकिन अभी भी बहुत घर ऐसे हैं जहाँ लड़कियों को कोई आज़ादी नहीं। घूंघट ही उनका केवल आईना हो गया है। घूंघट में रहती हैं लड़कियाँ, चाहे जितनी पढ़ी लिखी हों, लेकिन कहते हैं ना, घर अच्छा मिल गया और वर अच्छा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और घर नहीं अच्छा मिलता है या वर नहीं अच्छा मिलता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, लड़की को भी और लड़की के घर वालों को भी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, लाते हैं, जो एक घर घर की कहानी होती है। हमारी आपकी कहानी सबके घर की कहानी होती है। बस सोच बदली है, लेकिन बहुत घरों में अभी भी औरतों को निकलना, औरतों को नौकरी करना, औरतों को उनके हिसाब से जीना नहीं दिया जाता है। वो जो कहते हैं वही होता है। तो ऐसा मत करिए। सबकी अपनी आज़ादी है, सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सबकी अपनी सोच है और सबकी अपनी ज़िंदगी है। सबको जीने दीजिए, सबका अधिकार है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे चैनल से कई लोगों को मोटिवेशन मिले। चलते हैं। जय माता दी।